हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस के पावर के बारे में। क्या पुलिस मनी रिकवरी कर सकती है? क्या पुलिस को मनी रिकवरी के अधिकार है भी या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये बताया है कि पुलिस की पावर आखिर होती क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, माल खरीद बेच करते हैं और पार्टी पेमेंट नहीं करती है, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है, और अगर एफआईआर किया भी है तो उसे किस तरह से हाईकोर्ट से क्वैश कर सकते हैं, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने किसी का पैसा चुकाया नहीं है और इसी के रिगार्डिंग आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस पहुंच जाती है आपके घर पैसा रिकवर करने के लिए, तो क्या पुलिस को ये अधिकार है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, जो एफआईआर क्वैशिंग की बात करता है, और सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी जो कि चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन में पेमेंट डिफॉल्ट हो जाए तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम केस का नाम जानेंगे। केस का नाम है ललित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024। इस केस में होता यह है कि कंप्लेनेंट एक एफआईआर रजिस्टर कराते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि जो एक्यूज्ड है ललित चतुर्वेदी, उनके साथ हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिलेशनशिप था, बिजनेस रिलेशनशिप था। कई सालों तक हमने हमारा सामान उनको बेचा और इस तरह से हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता रहा और उन्होंने कुछ रकम, कुछ अमाउंट उन्होंने हमें पेमेंट कर दी है, मगर अभी भी कुछ अमाउंट बाकी है जिसकी पेमेंट वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो इसलिए वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है और चार्जशीट भी फाइल कर दी जाती है। इस बात से एग्रीव्ड होके ललित चतुर्वेदी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। तो दोस्तों, हमने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है कि हाई कोर्ट को सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत ये इनहेरिटेड पावर होती है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकती है। तो इस सेक्शन के तहत आप हाई कोर्ट को ये गुजारिश कर सकते हैं कि जो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज की गई है वो प्राइमा फेसी के मामले में नहीं आती है, मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ ललित चतुर्वेदी भी हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उनकी अपील को रिजेक्ट करती है और उनकी एफआईआर को रद्द नहीं किया जाता है। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मेजर इश्यूज रेज होते हैं, जैसे कि क्या चतुर्वेदी ने कंप्लेनेंट के साथ किसी भी तरह की चीटिंग की थी या नहीं, और दूसरा, क्या पिटिशनर ने यानी चतुर्वेदी ने कंप्लेनेंट के साथ कोई चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था या नहीं। क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन में पैसे न देना कोई डिफॉल्ट माना जाएगा? क्या ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? क्या पुलिस को रिकवरी के अधिकार हैं? इन सभी क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया इस मामले में। तो दोस्तों, जब भी हम सेक्शन 420 की बात करते हैं तो उसमें पनिशमेंट की बात की गई है चीटिंग को लेकर, और अगर हम जब चीटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो सेक्शन 115 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। चीटिंग तब होती है जब किसी व्यक्ति का शुरू से ही चीटिंग करने का इंटेंशन हो और उस व्यक्ति ने किसी को बेवकूफ बनाकर कोई चीज डिलीवर की हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया। पहला है मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2004। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप चीटिंग का ऑफेंस बनाते हो तो आपको 2 बातें शो करना बेहद जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी की कोई एक्टिविटी की गई है, लेकिन क्या आपसे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कराई गई है वो बताए, या फिर कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपके पास है जिसमें कुछ अल्टर किया गया हो या किसी को वैरिश किया गया हो। अगर ये 2 पॉइंट प्रूव होते हैं तो 420 का केस बनेगा और एफआईआर दर्ज होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे लैंडमार्क जजमेंट का भी रेफरेंस दिया। केस का नाम है वी.वाई. जोस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2008। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि अगर हाई कोर्ट को एफआईआर पढ़ने से लगता है कि कोई चीटिंग नहीं हुई है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ है, सेल ऑफ गुड्स का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां से माल का खरीद बेच हुआ है और पैसा नहीं दिया गया है, तो ऐसे में हाई कोर्ट को हेजिटेट नहीं होना चाहिए एफआईआर क्वैश करने में और एफआईआर को क्वैश हो जाना चाहिए।
कोर्ट ने ये कहा कि क्यों किसी एक्यूज्ड को, जो कि अपराधी भी नहीं है, उसे क्यों इतने सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं, क्या ये उसके साथ इनजस्टिस नहीं है। तो इन्हीं दोनों जजमेंट का कोर्ट ने रेफरेंस दिया और ये नोटिस किया कि इस केस में कंप्लेनेंट ने ये खुद एडमिट किया है कि हमने कई सालों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करा दी। तो कोर्ट ने यहाँ ये मेंशन किया कि ना तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि ये मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर उनका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता तो उनका शुरू से ही इसका इंटेंशन होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये 420 का ऑफेंस तो बनता ही नहीं है। जो दूसरा सेक्शन लगाया गया था वो था 406 ऑफ आईपीसी। 406 ऑफ आईपीसी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस कानून के तहत अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी को देते हैं और वो उस प्रॉपर्टी के साथ अनट्रस्ट की एक्टिविटी करता है तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 406 का ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कोर्ट का कहना था आपने सामान बेचा तो आपको पैसा मिला और फिर आपने बेचा तो आपको पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 406। इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये भी मेंशन किया कि पुलिस को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो सिविल कोर्ट की तरह ऐसी रिकवरी करे। पुलिस को कोई राइट्स नहीं है कि वो किसी एक्यूज के घर जाकर उसे धमकाकर पैसों की रिकवरी करे। अगर आपको कोई ऐसी रिकवरी करनी है तो आप सिविल कोर्ट जाए, वहां दावा दाखिल करे और वहां से वसूली करे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है और पुलिस आपके घर आ जाती है रिकवरी के लिए, तो आप उन्हें ये जजमेंट बताएं। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।